कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ का कहना है, ये वे मेल है जो एक्स ने हमें लिखा है। कांग्रेस नेताओं, कांग्रेस, जयराम रमेश, मुझे और अन्य को। मेल में उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उन्हें लिखा है कि अमित शाह का वीडियो हटा दिया जाए क्योंकि ये भारत के कानून का उल्लंघन है। ट्विटर में ये स्पष्ट कर दिया है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करते हैं, लेकिन वे ऐसा करना चाहते थे पारदर्शिता के तहत। हमें बताया कि अमित शाह किस बात से डर रहे हैं, वे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमित शाह ने अक्षम गलती की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। कल रात 10:45 पे बीजेपी का हैंडल बाबा साहेब को लेकर कल हमारे विरोध प्रदर्शन की फोटो को एडिट किया गया और जॉर्ज सोरेस की फोटो को उभारा गया। क्या आपके लिए बाबा साहेब की फोटो को एडिट करना इतना आसान है? आपकी ये मानसिकता दर्शाती है कि संविधान के साथ, समस्या के साथ बाबा साहेब के लिए उसको लेकर आए। आप दो मुद्दे उसमें आपने आज और जोड़ा, एक तो एक्स को जो सरकार की तरफ से कहा गया, तीसरा ये फोटो जो एडिट किया गया। ये वो चिट्ठी है जो एक्स ने हमें लिखी है, तमाम कांग्रेस नेताओं को लिखी है, मुझे लिखी है, आईएनसी को लिखी है, जयराम रमेश जी को लिखी है, तमाम हमारे सांसदों के पास उनका मेल आया जिसमें वो कहते हैं कि गृह मंत्रालय ने और आईटी मिनिस्ट्री ने उनको लिखकर बोला है कि जो वीडियो अमित शाह का है उसको हटाया जाए क्योंकि वो भारत के कानून का उल्लंघन करता है। वो भारत के किस कानून का उल्लंघन करता है? और ट्विटर ने पूरे साफ तरह से स्पष्ट किया कि वो ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी की वो रक्षा करते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के तहत वो हमें ये बताना चाहते थे। किस बात से डर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या छुपाना चाह रहे हैं? क्योंकि अमित शाह का जो काला सच है वो राज्यसभा की स्पीच में अंकित है। 34 पन्ने में उनकी स्पीच है, 344वें पन्ने के अंत में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। साफ वही लिखा है जो हमने दिखाया है कि मान्यवर आजकल फैशन हो गया है अंबेडकर 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 करने का। इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनके बचाव में नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं और आप अब प्लेटफॉर्म्स को लिखकर हमें डराने धमकाने की बात कर रहे हैं। ना हम डरेंगे और ना आपकी गीदड़ धमकियों से हम डरते हैं। लेकिन उसी बीच कल रात को बीजेपी ने एक और अक्षम्य अपराध किया। मतलब आपने पाप किया है और आप उससे बड़ा पाप कर रहे हैं। यह तस्वीर 10:45 पर बीजेपी के ट्विटर हैंडल से गई जिसमें कल जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया था बाबा साहब की फोटो लेकर के प्लैकार्ड्स लेकर, कांग्रेस अध्यक्ष थे, राहुल जी थे, प्रियंका जी थी, तमाम सांसद थे, विपक्ष के कई सांसद थे, उसको एडिट करके आपने जॉर्ज सोरोस की फोटो लगा दी। क्या बाबा साहब को एडिट करना आपके लिए इतना आसान है? और उस व्यक्ति से जिसको आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं। ये असली पिक्चर है और इस पिक्चर में बाबा साहब है। आपकी यही सोच दिखाती है कि आपको संविधान से दिक्कत है, आपको बाबा साहब से दिक्कत है। आप गिवन अपॉर्चुनिटी पे जब मौका मिलेगा आप उनके संविधान को और उनको हटा देना चाहते हैं, लेकिन ये देश बाबा साहब के निर्मित संविधान से ही चलेगा। ये कान खोलकर सुन लीजिए। लेकिन हाउ कैन इज इट पॉसिबल? ये पार्लियामेंट के प्रेमिसेस की तस्वीर है जो रिकॉर्ड में होता है, इसको क्या आपके पास कोई प्रूफ है जो आप कह रहे हैं कि इसको बदला गया है? क्योंकि वो कोई, ये दो तस्वीरें हैं, एक ये ओरिजिनल तस्वीर है और ये तस्वीर बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से मैं लेकर आई हूं। 10:45 पर बीजेपी ने इसको ट्वीट किया है, जाकर देखिएगा। बिना साक्ष्य के ना हम कुछ बोलते हैं ना अनर्गल आरोप लगाते हैं। इस ओरिजिनल पिक्चर को जिसमें खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, बाकी तमाम सांसद विपक्ष के एक साथ खड़े होकर बाबा साहब की तस्वीर लेकर खड़े हैं, उस तस्वीर को एडिट करके उसमें उन्होंने जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी है। क्या प्रेम है आपका जॉर्ज सोरोस से? इतनी इजीली आप बाबा साहब की तस्वीर हटा सकते हैं? एक आदमी बाबा साहब का सदन में अपमान कर रहा है, एक दूसरे व्यक्ति जो है वो उनकी तस्वीर हटाए दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है इस देश में? और हम चुप रहेंगे? हम चट्टान की तरह आपके खिलाफ खड़े रहकर बाबा साहब के सम्मान की बात करेंगे।